Enthalpy of combustion is the energy released when 1 mole of a substance completely reacts with sufficient oxygen. To form product is called enthalpy of combustion. मान लीजिए हम लोग कार्बन का कंबशन कराते हैं, तो कार्बन के रिएक्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। लेकिन कंबशन ऑफ कार्बन के लिए जो प्रोडक्ट फिक्स किया गया है वो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, न कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये जानना है कि कौन से सब्सटेंस का कंबशन प्रोडक्ट क्या होगा। इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। कार्बन का CO2, सल्फर का SO2, हाइड्रोजन का H2O, किसी भी तरह के हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन में भी एल्केन, एल्कीन, अल्काइन कोई भी हो, उसका कंबशन प्रोडक्ट फिक्स है CO2 एंड H2O। कार्बन डाइसल्फाइड है, इसके कंबशन का प्रोडक्ट है, इसमें कार्बन है, सल्फर है, तो कार्बन का CO2, सल्फर का SO2। अगर कोई और प्रोडक्ट बन रहा है तो उस रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन नहीं कहेंगे। और जब कंबशन रिएक्शन नहीं होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगा उसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी नहीं कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन ऐसा हो, C+O2 गिविंग CO plus CO2 plus X किलो जूल ऑफ हीट। अब यहाँ पर X किलो जूल ऑफ हीट राइट हैंड साइड में है, तो आप क्या समझिएगा कि दिस अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है कि एब्जॉर्ब हो रहा है? रिलीज हो रहा है। रिलीज हो रहा है। अब इस रिएक्शन को आप बताइए कि क्या इसको हम लोग, हाँ, तो ये जो X किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ और यहाँ लिखा है द एनर्जी रिलीज, तो क्या एंथैल्पी ऑफ कंबशन का वैल्यू X हो जाएगा? नो सर। ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन X नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ कंबशन रिएक्शन ऑफ कार्बन। कंबशन रिएक्शन में कार्बन का प्रोडक्ट होना चाहिए CO2, यहाँ बन रहा है CO एंड CO2 दोनों। तो हम लोग कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज नॉट इक्वल टू -X किलो जूल। माइनस साइन क्यों लगा है? हीट रिलीज हुआ है। हीट रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, इसलिए माइनस साइन लगा, लेकिन लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू। समझ गए क्यों नॉट इक्वल टू? अब इसको दूसरा एक रिएक्शन समझिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग CO2 प्लस Y किलो जूल ऑफ हीट। तो यहाँ पर हम लोग अब कहेंगे कि कार्बन का कंबशन प्रोडक्ट CO2 है और वही CO2 यहाँ भी बन रहा है, therefore this reaction is combustion of carbon। और इसलिए यहाँ पर कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इक्वल टू -Y किलो जूल। अब ये जो वैल्यू दिया रहेगा उसी वैल्यू को यहाँ पर नोट कर देंगे। Write equation for combustion reaction of the following: first carbon, second sulfur, third CH4,
4th इथेनॉल, 5th हाइड्रोजन, 6th कार्बन डाइसल्फाइड, 7th ग्लूकोज। ऐसा ऐसा बहुत रह सकता है। एक एग्जाम्पल बता देते हैं क्या करेंगे। जिस सब्सटेंस का कंबशन रिएक्शन होना है उसका 1 मोल लेना है हर हाल में, और उसका जब रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो अभी जो आपको लिस्ट बताए थे कि कंबशन प्रोडक्ट क्या है, वही प्रोडक्ट हर रिएक्शन में बनना है। जैसा सब्सटेंस वैसा उसका कंबशन प्रोडक्ट, और उसको बनाने के बाद रिएक्शन को बैलेंस्ड करके इक्वेशन लिख देंगे। तो कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिविंग CO2 गैस, बैलेंस किए तो यहाँ 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल और यहाँ भी 1 मोल। तो ये जो इक्वेशन लिखा गया है, दिस इज कंबशन रिएक्शन ऑफ कार्बन, या दिस इज इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ कार्बन। बाकी का जल्दी से आप पूरा कीजिए, जो डाउट हो उसको पूछिएगा। चलिए बता देते हैं। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। थर्ड CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O। रिएक्शन तो ये लिख दिया गया है, लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है, इसको बैलेंस फॉर्म में लिखना होगा। 4 हाइड्रोजन के लिए 2H2O, 4 ऑक्सीजन के लिए 2O2। अल्कोहल, अल्कोहल में भी कार्बन और हाइड्रोजन है, साथ में ऑक्सीजन भी है, तो इसका कंबशन प्रोडक्ट वही होगा जो कार्बन हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स का होता है, CO2 एंड H2O। और बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ कर देंगे 2 CO2, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ करेंगे 3 H2O, 4 प्लस 3 7 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर ऑलरेडी 1 है तो यहाँ कर दीजिएगा 3O2। हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 गिविंग H2O, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस SO2, 2 सल्फर के लिए 2 SO2 लगाइए, 4 और 2 6 ऑक्सीजन के लिए 3 O2 लगाइए। ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2, this gives 6 CO2 प्लस 6 H2O। बैलेंस हो गया, कार्बन भी 6 CO2, हाइड्रोजन भी 6 H2O। ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए, 12 प्लस 6 18, यहाँ 6 है, यहाँ 12 चाहिए तो 6 O2। इस तरह से रिएक्शंस को के इक्वेशन को जब बैलेंस्ड फॉर्म में लिख देते हैं तो ये हो गया इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। थर्मोकेमिकल इक्वेशन। एंथैल्पी ऑफ हाँ, फिर से बोलो क्या एंथैल्पी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी वो हो गया। नहीं, अभी बाकी है, बहुत बाकी है अभी। थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन in which state of sorry, state of reactants and products are given along with heat change। heat change मतलब heat absorbed और heat released। जब इस तरह से इक्वेशंस को लिखते हैं
तो इक्वेशंस आर कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, enthalpy of combustion of butane C4H10 is -2658 kilojoule per mole. Write thermochemical equation। तो यहाँ पर किसका कंबशन का वैल्यू दिया हुआ है? C4H10 का। C4H10 और कितना मोल का? तो पर मोल में वैल्यू दिया हुआ है। तो C4H10 का होना चाहिए 1 मोल। तो लिखिए C4H10। और कंबशन का वैल्यू है तो इसका रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन से। C4H10 हाइड्रोकार्बन है तो इसका प्रोडक्ट होगा CO2 एंड H2O। तो बैलेंस करके लिख दिए 4CO2 + 5H2O। अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन 4 × 2 8 + 5 13। तो यहाँ लिख देते हैं 13/2O2। और देखते हैं कि इक्वेशन में गिवन जो वैल्यू है एंथैल्पी का वो क्या है। तो निगेटिव साइन के साथ है -2658 किलोजूल। तो निगेटिव साइन का मतलब हुआ कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, मींस इतना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है। तो इस रिलीज्ड अमाउंट ऑफ हीट को भी इस इक्वेशन में मेंशन करना होगा। तो हम लोग पहले सीखे हैं कि जब नेगेटिव साइन हो तो एक्सोथर्मिक समझते हैं, और जो हीट रिलीज्ड है उसको इक्वेशन में राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिख देंगे +2658 किलोजूल। अब ये जो रिएक्शन लिखा गया है दिस इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो फिर आप अलजेब्रा की इक्वेशन की तरह सॉल्व कीजिएगा। 1401 1 मोल से रिलीज होता है 2802, तो हाफ मोल से रिलीज हो जाएगा इसका हाफ 1401 किलोजूल। 401 और इसको हम लोग मोल के साथ साथ मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्लूकोज का 1 मोल का मास होता है 180 ग्राम। ग्लूकोज के 1 मोल का मास है 180 ग्राम। तो हम लोग ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को जब बर्न करते हैं तो दिस रिलीजेस 2802 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट। तो अगर क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि 180 ग्राम ग्लूकोज की जगह सिर्फ आपको दे दिया जाए 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो कितना हीट रिलीज करेगा? तो कहिएगा 180 का ये 10 टाइम्स कम है, तो जो हीट रिलीज है वो भी 10 टाइम्स कम हो जाएगा, एंड दिस विल बी 280.2 किलो जूल। और हम लोग जानते होंगे आप कि ग्लूकोज इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। हम लोगों के लिए ग्लूकोज एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि आप कोई काम करना चाहते हैं और उस काम के लिए वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो काम करने के लिए एनर्जी हम लोगों को चाहिए, और वो एनर्जी अगर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से मिल रहा है हम लोगों के बॉडी में, और कोई कोई वर्क है W, कोई वर्क हम लोगों को करना है विच रिक्वायर
300 किलो जूल ऑफ हीट, 300 किलो जूल ऑफ एनर्जी विच इज सप्लाइड फ्रॉम ग्लूकोज। तो क्वेश्चन हो जाए कि आपको इस काम को करने के लिए कितना ग्राम ग्लूकोज चाहिए। इस काम को करने के लिए जिसमें रिक्वायरमेंट है 300 किलो जूल ऑफ एनर्जी, तो कितना ग्राम ऑफ ग्लूकोज आपको रिक्वायर चाहिए, बना लीजिएगा। तो उलट के लिखना 2802 ग्राम, सॉरी 2802 किलो जूल हीट या एनर्जी रिक्वायर 180 ग्राम ग्लूकोज। बोलिए सही है, लिख सकते हैं ऐसा। Yes, sir. Yes. तो फिर 300 किलो जूल ही तो चाहिए इस काम को करने के लिए। तो 300 किलो जूल अमाउंट ऑफ आपको एनर्जी अगर इन्वेस्ट करना है टू डू समथिंग, तो आपको कितना ग्राम ग्लूकोज खाना चाहिए मिनिमम। तो दिस विल बी इक्वल टू 180 बाई 2802 इंटू 300। मिल जाएगा आंसर।